एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं हिंदी विषय का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आरोह भाग 2 से आपके कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपके काव्यखंड से क्या आएगा, गद्यखंड से क्या आएगा और आपकी व्याकरण से क्या आएगा, है ना, अभिव्यक्ति माध्यम, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। और अन्य सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यदि आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आपको काव्यखंड से केवल और केवल पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ याद करनी है और कवि परिचय याद कर लेंगे। देखिए, कवि परिचय कौन से याद करने हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं केवल उन्हीं के कवि परिचय याद कीजिएगा, है ना। उनमें से कौन इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ में बताते चलूंगा। देखिए, काव्यखंड से आपका जो चैप्टर नंबर 1 हो जाता है आत्म परिचय एक गीत, है ना। ये दोनों जो हैं बच्चन जी के ही हैं दोनों, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। इनके क्वेश्चन आंसर, है ना, मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आप जाकर के देखिए। पतंग, है ना, आलोक धनवा जी का चैप्टर है। अगला आपका है कविता के बहाने बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण, है ना। तो आपको जो जीवन परिचय यानी कि कवि परिचय जो जो याद करने हैं इन्हीं में से करने हैं, तो आप मेनली इनमें याद कर लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, कुंवर नारायण का, और यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं ये तुलसीदास जी का। तो इन तीनों को आप कर लीजिएगा, इनमें से आपको मिल जाएगा। और रघुवीर सहाय की भी रचना याद करके रखिएगा। तो इस तरीके से आपके केवल ये सारे चैप्टर आएंगे आपके काव्यखंड से, है ना, बगुलों के पंख तक, है ना, छोटा मेरा खेत बगुलों का पंख, है ना। कवितावली, बादल राग, ऊषा हो गया, कैमरे में बंद, अपाहिज। तो इस तरीके से आप ये सारे चैप्टर यहाँ पे काव्यखंड से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद गद्य खंड से आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो गद्य की साहित्य की जो विधाएँ होती हैं वो आपकी पूछी जाएंगी, और प्रवृत्तियाँ, इतिहास वगैरह, है ना, कितने भागों में बांटा गया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इनके सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और चैनल पर कई सारे क्वेश्चन अपलोड हैं पहले से, तो उन्हें जाकर के देखिए। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर चैप्टर आपका भक्तन है जो कि महादेवी वर्मा का है, इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का की रचना है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। काली मेघा पानी दे, धर्मवीर भाती, पहलवान की ढोलक, श्रीश के फूल। तो लेखक परिचय आपको किन किन के करने हैं, तो द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कर लेंगे, महादेवी वर्मा का कर लेंगे और जैनेन्द्र कुमार का। इन तीनों में से ही आपका एक आ जाएगा और ये आपके 3 नंबर कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो आपको किन का, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं बितान भाग 2। तो बितान से आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो सिल्वर वेडिंग आपका जो चैप्टर है वो आने वाला है। जूझ अतीत में दबे पाँव, तो ये तीनों चैप्टर आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेने हैं, ये आपके पूछे जाएंगे। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा विथ आंसर, है ना। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद है अभिव्यक्ति और माध्यम, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देखिए, इनमें अंतर याद कर लेंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और साथ ही इसमें क्वेश्चन आता है ना, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर से बनता है। तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट मैं कराऊंगा, तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला टॉपिक आपको करना है यहाँ पे देखिए, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो लेखन जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इसमें आपको। इसके बाद कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। इसके बाद आपको देखिए व्याकरण के सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, तो व्याकरण में आपका रस, परिचय एवं प्रकार। तो यदि आप रस की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, आपके लगभग 3 से 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में रस से पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव 1-2 बन जाते हैं, और आपकी परिभाषा तो एक रस की उदाहरण शायद आनी ही है। तो आप पूरा वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद अलंकार, तो अलंकार आपको संदेह, सांगरूपक, भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार को कंप्लीट कर लेना है। इन्हीं में से आपकी 2 नंबर की परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद है सार संक्षेपण। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपका 3 नंबर कंप्लीट करेगा, तो आपको सार संक्षेपण कंप्लीट करना मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद विज्ञापन लेखन, तो विज्ञापन लेखन को कंप्लीट कर लेंगे। संवाद लेखन यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है कि संवाद लेखन कैसे कंप्लीट किया जाता है, ये भी आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन 100% आना है। इसके बाद अनुच्छेद लेखन हो गया, है ना। संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन एक दूसरे के अथवा में आते हैं ना, तो आप कौन सा कंप्लीट करते हैं वो आपको मैटर करेगा। इसके बाद आपका अगला है आपका छंद। तो छंद कौन सा है, इससे एक आपकी जो है परिभाषा उदाहरण से आनी है 2 नंबर में, है ना। तो आपका कौन सा हो सकता है, सोठा, कवित्त, है ना। विशेषकर आप कवित्त को बिल्कुल से याद रखिए ना, कवित्त छंद को उदाहरण सहित याद कर लेना, मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। शब्द शक्ति एवं शब्द गुण, है ना, तो शब्द शक्ति के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों के उदाहरण सहित बिल्कुल से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका मुहावरी लोकोक्ति, है ना। मुहावरी लोकोक्ति या तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए पूछा जाएगा, या फिर आपसे सीधा कह दिया जाएगा इनमें अंतर लिखिए, है ना। तो बिल्कुल से अंतर याद कर लेना 2 नंबर में, या फिर आप मुहावरे, है ना। मैं व्याकरण का आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें आपके सारे टॉपिक के सारे कवर हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आपको वाक्य शुद्धि एवं बिंब विधान सीख लेना है। वाक्य के परिचय, है ना, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा।
रचना की दृष्टि से 3 प्रकार की होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है ना। निपात शब्द जरूर से पढ़ लेंगे, है ना। विशेषण एवं क्रिया विशेषण, तो ये सारा कुछ रहेगा आपका सिलेबस इसका। तो हमारा हिंदी विषय का होता है सिलेबस कंप्लीट। और यदि आपने अन्य सारे सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देखा है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उन्हें चेक करके वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी।